बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है EAD लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज के इस ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है EJB फंडामेंटल्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखें जी, करने वाली बात क्या है, नोट इसमें ये है कि आपको इन दो टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए, मैंडेटरी है बिफोर कंटिन्यूइंग। आगे हमें फर्दर मूव करने से पहले इन दो टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टेक्नोलॉजी का नाम है RMI सबसे पहले हम इसे अलग अलग करके देखते हैं। RMI स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन and IIoP stands for Internet Inter-ORB Protocol। जो रिमोट मेथड इन्वोकेशन है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था ना, जो इसका डिसएडवांटेज था, वो ये था कि सिर्फ जावा टू जावा कम्युनिकेशन करवा रहा था। जबकि दूसरी साइड पे जो हमारे पास कोरबा था ना, वो क्या था, एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, दूसरा ये था कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट था। जिस मर्जी लैंग्वेज में आप काम करें, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म में करें, और जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थे ना, वो भी हम चेंज कर सकते थे। लेकिन कोरबा का डिसएडवांटेज क्या था कि डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम था। एक तो आइडियल चाहिए होता था, दूसरा हमें कोडिंग लैंग्वेज चाहिए होती थी। तो ये जो सारा था ना, ये काफ़ी टफ हो चुका था, काफ़ी ना मैस हो गई थी। तो हमने क्या किया कि इन दोनों टेक्नोलॉजीज को, जो इनके एडवांटेजेस थे वो हमने इकट्ठे कर लिए और जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने इग्नोर कर दिए। ओके, व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डाइवर्स प्लेटफॉर्म कि हमारा कोड कहीं पे भी रन हो सके, और ये हमें चाहिए था इजी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट। ये जो इजी प्रोग्रामिंग था ये हमारे पास RMI में था। ठीक हो गई, तो हमने ये एक फीचर वहाँ से ले लिया, और ये जो डाइवर्स प्लेटफॉर्म का था ना, ये हमने ले लिया IIoP से। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को मिला के RMI/IIoP को मिला के हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं। हमारे पास सेकंड जो टेक्नोलॉजी थी JNDI। JNDI स्टैंड्स फॉर जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस। ठीक है, तो इसमें क्या था, सबसे पहले बात करते हैं नेमिंग सर्विस। नेमिंग सर्विस क्या है, ऐसी प्लेस लेते थे और इसके अंदर जितने भी मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते थे ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो उसको हम इस प्लेस के ऊपर रख देते, उस ऑब्जेक्ट्स को और उन मेथड्स को। और क्या करते थे कि जो ऑब्जेक्ट्स और मेथड हम यहाँ पे रख रहे हैं ना, उसको हम एक यूनिक नेम दे देते थे। ठीक है, और अब हमने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है या फिर हमने उस मेथड को कॉल करना है, तो हम क्या कर देंगे कि उस नेम से कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट 1 को नाम दिया है obj1, तो अब हमें जब भी ऑब्जेक्ट 1 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके नेम से कहेंगे ऑब्जेक्ट 1। अगर फॉर एग्जांपल कोई मेथड हमने रखा हुआ है एडिशन का, उसे हमने नाम दिया है ऐड, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ये फंक्शन एडिशन वाला चाहिए होगा तो हम ऐड के नाम से उसे कॉल करेंगे। ठीक हो गया। और डायरेक्टरी सर्विस क्या है, डायरेक्टरी सर्विस भी बिल्कुल नेमिंग सर्विस की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट्स और मेथड चाहिए होते हैं ना, उनको हम यूनिक नेम तो देते ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ ये करते हैं कि हम उसे यूनिक नेम के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स भी दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी मर्जी है कि हम जब ऑब्जेक्ट या मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं, हम उसको यूनिक नेम से कॉल कर लें या फिर हम उसको उसके एट्रीब्यूट से कॉल कर लें। ठीक है, तो अब वो क्या कहना है कि अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग में नेमिंग और डायरेक्टरी सर्विस को इस्तेमाल करना है ना, तो आपको एक API का इस्तेमाल करना होगा। वो API कौन सी है, JNDI। ठीक है, JNDI को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है API और दूसरी हमारे पास है SPI। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये क्या करती है कि टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन करवाती है। दूसरी तरफ क्या है, SPI स्टैंड्स फॉर सर्विस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करती है, सर्विसेज को प्लग इन करने के लिए इस्तेमाल होती है, कि अगर हमें अपनी प्रोग्रामिंग में कोई सर्विस चाहिए, लॉगिन की चाहिए, पेमेंट की चाहिए, तो उस सर्विस को हमारे पास प्लग करवाइए, हमें उसका एक्सेस देगी जब हम उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अपनी टेक्नोलॉजीज की। अब मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके जी,
फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ए इंटरप्राइज बीन्स. An enterprise bean is a server-side software component that can be deployed in a distributed multi-tier environment. ये हमें पता है कि इंटरप्राइज जो बीन्स है ये हमारे पास एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीटियर इन्वायरमेंट में रखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीटियर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जब हम क्लाइंट होता है, क्लाइंट अपनी एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन सर्वर से बात करता है और एप्लीकेशन सर्वर किससे बात करती है, डेटाबेस से बात करती है. तो अब क्या है कि जो तीनों लेयर्स है ना, क्लाइंट हो गया, एप्लीकेशन लेयर और जो हमारे पास डेटाबेस है, वो क्या है कि क्या है बेसिकली, ये क्या है कि मल्टी टियर लेयर्स है. हर एक, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है. हमें मल्टी टियर एनवायरनमेंट में काम करने की ज़रूरत है. ये अपने काम का रिस्पॉन्सिबल है, ये अपने काम का रिस्पॉन्सिबल है और ये अपने काम का रिस्पॉन्सिबल है. कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता. ठीक है. इस तरह क्या होता है कि जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लुक होती है और जो बिजनेस लॉजिक होता है वो सेपरेट सेपरेट रहता है. इस जब ये हमारी प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन अलग होती है ना, फिर हमें काम करने में आसानी होती है. ठीक है. An enterprise bean can compose one or more Java objects because a component may be more than just a simple object. अब क्या होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर है ना, उसके अंदर हमारे पास EJB कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बीन्स पड़ी हुई हैं. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम में और उन ऑब्जेक्ट से हम इंटरप्राइज बीन्स को, ये जो बीन्स है ना, इसको कॉल करते हैं. अब क्या होता है कि वो क्या कह रहे हैं कि एन इंटरप्राइज बीन कैन कंपोज वन और मोर जावा ऑब्जेक्ट्स, कि एक दो जावा ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है. वो क्या कर रहे हैं कि सेम बीन को कॉल कर रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं कि इंटरप्राइज बीन ये काम कर सकती है कि एक से ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक ही बीन को एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं. बिकॉज अ कंपोनेंट मे बी मोर देन जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्ट. यानी कि जो हम उन्हें कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं. मतलब वो मल्टी टीयर एनवायरनमेंट में काम करती है, मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकती है. बात की है एक कंपोनेंट इंटरफेस की बात किया, एक हमने बात किया इंटरप्राइज बीन की. वो कहना है चाहे तो इंटरफेस हो चाहे हो इंटरप्राइज बीन इटसेल्फ मस्ट कन्फर्म टू द EJB स्पेसिफिकेशन. उसने EJB की स्पेसिफिकेशन को ज़रूर पूरा करना है. EJB की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं और उस स्पेसिफिकेशंस को इंटरफेस ने भी पूरा करना है और इंटरप्राइज बीन ने भी पूरा करना है. This specification requires that your bean expose a few required methods. कि ये जो EJB की specifications है ना, इसको कुछ ना कुछ methods required हैं. These required methods allow the EJB container to manage beans uniformly. क्या होता है कि EJB कंटेनर के अंदर हमारे पास बीन्स होती हैं और जो मेथड्स हमें EJB स्पेसिफिकेशन में डिफाइन किए होते हैं वो EJB कंटेनर को हेल्प करते हैं कि बीन्स को मैनेज करे यूनिफॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ विच कंटेनर योर बीन इज रनिंग इन. बीन्स को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि वो कौन से EJB कंटेनर के ऊपर रन कर रही है. उसे बस अपने काम से मतलब होना चाहिए. और ये कैसे होगा? ये होगा EJB स्पेसिफिकेशन के मेथड्स के साथ. कि इंटरप्राइज बीन का जो क्लाइंट है वो कुछ भी हो सकता है, एक सर्वलेट हो सकता है, एक एपलेट हो सकता है और इवन अनदर इंटरप्राइज बीन. कि मतलब जो इंटरप्राइज बीन है ये भी हो सकता है कि एक इंटरप्राइज बीन है, दूसरी इंटरप्राइज बीन है, तो एक इंटरप्राइज बीन है वो दूसरी इंटरप्राइज बीन को कॉल करे. ठीक है. तो ये एक इंटरप्राइज भी दूसरी इंटरप्राइज बीन को क्लाइंट हो सकती है. इन अ होल चेन ऑफ बीन्स बीइंग कॉल्ड. वो क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही EJB कंटेनर के अंदर ना बीन्स है और वो बीन्स के हैं कि एक दूसरे के साथ कॉल पे लगी हुई हैं. मतलब एक वो उनके इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, एक मुकम्मल वर्किंग हो रही है. अब क्या होता है कि एक नई इंटरप्राइज बीन आती है और उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस इंटरप्राइज बीन की. अब वो तो इसे कॉल करेगी लेकिन क्योंकि ये सारी आपस में कम्युनिकेशन कर रही है तो ये पूरी की पूरी चेन जो है ना इस इंटरप्राइज को एक्सेस करनी पड़ेगी. ठीक है. बहुत ही पावरफुल आइडिया, क्योंकि हमने क्या कर दिया कि सब डिवाइड कर दिया. जो हमारे बीन का कॉम्प्लेक्स टास्क था ना उसको हमने सब डिवाइड कर दिया. अब हमें क्या करना पड़ता है कि अपने सब टास्क को हैंडल करने के लिए हमें प्री रिटन जो हमने पहले से बीन्स लिखी हुई है ना
उसको हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। दिस hierarchical concept is quite extensible. आप एक म्यूजिक स्टोर पे जाते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क को लेने के लिए, खरीदने के लिए, जो कैशियर होता है वो क्या करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर लेता है और उसे स्कैनर में रन करता है। जो स्कैनर है ना, उसमें क्या है, एक जावा वर्चुअल मशीन है which acts as a client enterprise being running on a central server. ये जो जावा वर्चुअल मशीन है वो क्या करती है, एक क्लाइंट की तरह इंटरप्राइज बीन के क्लाइंट की तरह रिएक्ट कर रही होती है। कॉन्टैक्ट अमेरिकन एक्सप्रेस अ वेब सर्विस। ये वेब सर्विस क्या होती है, ऐसी सर्विस जो हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। अब उसके बाद एक EJB एप्लीकेशन सर्वर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बीन्स हैं। द बीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। और वो बीन्स का काम क्या है कि उसने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करवानी है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्लाइंट। कि ये वाला जो क्लाइंट उसके पास आया, उस क्लाइंट के बिहाफ पे उसने क्या करना है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करवानी है। कॉल प्रोडक्ट कैटलॉग बीन, प्रोडक्ट की जो हमारे पास लिस्ट होती है ना उसे कॉल किया जाता है। विच अपडेट्स इन्वेंट्री, जो कि लिस्ट को अपडेट करती है और सब्ट्रैक्ट करती है क्वांटिटी द कस्टमर परचेज। फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट में पहले थी 6 चीज़ें, फिर क्लाइंट ने हमसे परचेज कर ली 2 चीज़ें, तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो 6 चीज़ों की लिस्ट होगी इसे कॉल करेगा। फिर क्या करेगा, अपडेट करेगा लिस्ट को। फिर हमारे पास लिस्ट में कितनी चीज़ें रह गई, 4, और सब्ट्रैक्ट कर देगा 2। अब हमने क्योंकि 2 हमने खरीद ली, अब पीछे कितनी रह गई, 4। 3 पे इन्होंने क्या कहा है कि हम ऑर्डर की जो बीन है उसको कॉल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं और अपने वो जो ट्रॉली होती है उसमें हम अपनी चीज़ें रख लेते हैं। फिर जब हम जाते हैं ना बिल पे करने, तो वो फिर क्या करता है कि हमारी चीज़ों की इनपुट करता है, ठीक है, उसकी रीडिंग करता है। तो वो क्या होता है कि बेसिकली हमारा डाटा एंटर हो रहा होता है, और जब वो डाटा एंटर हो जाता है तो फिर स्कैनर क्या करता है, उस डाटा को वापस करता है। टोटल हमें एक चीट बना के दी जाती है, एक मतलब हमें लिस्ट बना के दी जाती है कि आपने ये चीज़ खरीदी है, इतना आपका टोटल बिल हुआ है। तो वो हमें वापस कर दिया जाता है ताकि हम जो कस्टमर है उसे रसीद दें वापस, ठीक है। As you can see, this is a powerful, flexible model which can be extended as needed. ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉडल है और इसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितना मर्जी फैलाएं, जितना मर्जी एक्सटेंड करें, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बीन्स। ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपने करना है। सो टाइप्स ऑफ बीन्स में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सेशन बीन, एक है एंटिटी बीन और एक है मैसेज ड्रिवन बीन। सेशन बीन क्या है, सेशन बीन मॉडल बिजनेस प्रोसेसेस। ये हमारे पास जो बिजनेस में लॉजिक यूज हो रहे होते हैं ना उसको मॉडल करता है। दे आर लाइक वर्ब्स, वो वर्ब्स की तरह है बिकॉज दे परफॉर्म एक्शंस। वो क्या होते हैं जो कोई ना कोई एक्शन को सर अंजाम देते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। The action could be anything, कोई भी काम हो सकता है, such as adding to numbers, 2 नंबर्स को ऐड करना भी तो एक काम है ना। Accessing a database, calling a legacy system और calling other enterprise beans, ठीक है। अब सेकंड में हमारे पास एंटिटी बीन्स, बेसिकली बिजनेस डाटा है को मॉडल करता है, और सेशन बीन बिजनेस प्रोसेसेस को मॉडल करता है। दे आर लाइक वर्ब, दे आर लाइक नाउन, तो बिकॉज दे आर डाटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। That is Java object that cache database information। क्या होता है कि हमें पता है कि जब हम रैम से डाटा बार बार मंगवाते हैं और जो हमारे पास ज़्यादा मरतबा डाटा यूज़ होता है ना उसे हम कैशे में रखवा लेते हैं। तो जब हमें दोबारा कोई वो चेक करनी होती है, कोई चीज़ रैम से लानी होती है, तो फिर हम डायरेक्ट रैम के पास नहीं जाते, पहले हम कैशे को चेक करते हैं। अगर कैशे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे तो वहाँ से हम वापस आ जाते हैं, और अगर कैशे के पास वो चीज़ ना हो तो फिर हम किसके पास जाते हैं, रैम के पास, ठीक है। तो ये वाली जो जावा ऑब्जेक्ट्स है ना, जावा ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, जावा ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं कि डेटाबेस में से जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही है ना, हो रही होती है, उसे हम कैशे में स्टोर करवा लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल है प्रोडक्ट, एन ऑर्डर, एन एम्प्लॉय। ये सब हमारे पास नाउन है। अ क्रेडिट कार्ड, अ स्टॉक, ये सब हमारे पास क्या है, नाउन।
सेशन बीन टिपिकली हार्नेस एंटिटी बीन। जो सेशन बीन है वो क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, काबू करते हैं एंटिटी बीन्स को टू अचीव बिजनेस गोल्स। ओके, फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास स्टॉक ट्रेडिंग इंजन है, ये हमारे पास एक सेशन बीन है, ये एक वर्ब है दैट डील्स विद स्टॉक्स, जो कि स्टॉक के साथ डील करता है। ये हमारे पास क्या है, नाउन, इसे हम कहते हैं एंटिटी बीन। अब मैसेज ड्रिवन बीन्स क्या है, जो मैसेज ड्रिवन बीन है वो बिल्कुल सेशन बीन्स की तरह एक्शन परफॉर्म करता है। जो डिफरेंस है ना, द डिफरेंस इज दैट यू कैन कॉल मैसेज ड्रिवन बीन्स ओनली इम्प्लिसिटली बाय सेंडिंग मैसेजेस टू दोज बीन्स। और क्या करते हैं कि हमने जो मैसेज ड्रिवन बीन में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो ये है कि जब हमने बीन्स को कॉल करना होता है ना, हम अब मैसेज सेंड करते हैं बीन को। ठीक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ मैसेज ड्रिवन बीन्स इंक्लूड बीन्स दैट रिसीव स्टॉक ट्रेड मैसेज, कि जो बीन्स होती हैं रिसीव स्टॉक ट्रेड मैसेजेस, उसे स्टॉक ट्रेड का मैसेज होता है, क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन का मैसेज आता है, वर्क फ्लो मैसेजेस का आता है। दिस मैसेजेस ड्रिवन बीन्स माइट कॉल अदर इंटरप्राइज बीन्स एज वेल। ठीक है, कि इसमें हम जो भी काम करते हैं मैसेज के थ्रू करते हैं, मैसेज भेजते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जी, इस पैराग्राफ में वो क्या कह रही हैं कि जो इजिप्ट पैराडाइम है उसने हमें इतनी तरह की बीन्स क्यों प्रोवाइड की हैं, कि जो सन है वो हमारे पास एक सिंपल मॉडल के साथ क्यों नहीं आया, उसने हमें इतनी ज़्यादा टाइप्स में क्यों हमें मतलब इतने ज़्यादा बीन्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो the answer is that the Sun is not only the company involved in constructing EGB standard. सन अकेला नहीं था जिसने क्या किया, EGB स्टैंडर्ड को बनाया। मैनी कंपनीज हैव बीन इन्वॉल्व, बहुत सी कंपनीज ने मिलकर काम किया है। Each with the customers that have different kinds of distributed system. हर कस्टमर था, हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट थी, अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था। To accommodate the needs of different enterprise applications, Sun allowed users the flexibility of each kind of bean. सन ने क्या किया कि हर एक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने हर तरह की जो बीन है, सन अलाउड यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ईच काइंड ऑफ बीन, मतलब हर तरह की जो बीन है वो हम यूज़ कर दिया है। कि जो ईजीबी को हमें सीखने में टाइम जाना था ना, उसे काफ़ी हद तक महफूज कर लिया, काफ़ी हद तक हमने उसके ऊपर काबू कर लिया। इट आल्सो एड्स एन एलिमेंट ऑफ डेंजर बिकॉज सम डेवलपर्स में मिस यूज द इंटेंशंस ऑफ ईच बीन टाइप। वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास एक खतरे की एलिमेंट आ गया, क्योंकि कुछ डेवलपर्स क्या होते हैं कि बीन का मिस यूज़ करते हैं, बट इट पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन विद द इंक्रीज फंक्शनैलिटी। लेकिन अब हमने क्या किया है, इन्होंने इंक्रीज कर दिया फंक्शनैलिटी। मल्टी टियर इन्वायरमेंट में बिजनेस प्रोसेस को किस तरह मॉडल करना है, ये हमें सेशन बीन बताता है। और एंटिटी बीन्स को ईजीबी स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड करके सन ने क्या किया है, सन हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स persistent distributed objects usable by those business processes। कि जो मुस्तकिल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो बिजनेस प्रोसेसेस में यूजेबल थे, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, एंटिटी बीन्स। एंड विद मैसेज ड्रिवन बीन्स यू कैन यूज मैसेजिंग टू एक्सेस योर ईजेबी सिस्टम। ठीक हो गया। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।